जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 यानी कि 8वां का मैथ प्रश्नावली 8.2 के सही प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें टोटल जितना प्रश्न है सभी का हल करेंगे। तो चलिए, आप लोग सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि यदि प्रश्नावली 8.1 नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं प्रश्नावली 8.1 को। तो चलिए 8.2 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपये उसके मरम्मत में खर्च करता है। देखिए, 6700 रुपये में खरीदा है और 300 रुपये लगा रहा है कहाँ से? मरम्मत करने के लिए, यानी कि घर ही से। तो ये भी और ये दोनों हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो चलिए समझिएंगे, बाद में अभी पढ़ लेते हैं पूरा। उसके बाद उसे 7500 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत और हानि होता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न, अलमीरा खरीदा 6700 रुपया में, तो लिखेंगे क्रय मूल्य। जो खरीदा गया मूल्य को कहा जाता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर 6700 रुपया प्लस, और घर ही से लगा रहा है तो वो भी क्रय मूल्य में ही जुटेगा, 300 रुपया। तो अब क्रय मूल्य पूरा कितना होगा? तो 6700 और 300 हो गया टोटल 7000 रुपया। ये हो गया क्रय मूल्य। और बेच रहा है 7500 रुपये में, तो बेचे जाता है जिस मूल्य पर उसे कहा जाता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना? 7500 रुपया। 7500 रुपया खरीदा है 7000 में, बेच रहा है 7500 में, तो देख कर ही लगता है कि इसमें उसको फायदा हो रहा है या घाटा। तो देखिए, खरीदा है कितना में? तो 7000 पूरा, और बेचा कितना? तो 7500 में। तो फायदा हो रहा है कितना? 500। तो फायदा को लाभ कहा जाता है। तो लाभ बराबर लाभ कितना का हो रहा है? तो 500 रुपया का। देखिए, बिना फार्मूला के लाभ निकल गया। आप चाहें तो लाभ का फार्मूला भी याद कर सकते हैं। लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या? तो क्रय मूल्य। तो देखिए, लाभ निकल गया बिल्कुल आराम से। हम लोग का, हम लोग से पूछा क्या जा रहा है? लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, और हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो चलिए लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद करना होगा। इसे याद करिए या ना करिए कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है क्या? कि लाभ बटा क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, गुना में क्या? तो 100। ये हो गया लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। तो लाभ कितना है? तो देखिए ऊपर में 500 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 7000। तो नीचे, और गुना में क्या? तो 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से। ऊपर में क्या बचा है? तो 50, और नीचे में क्या है? 7। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 7×7 = 49, 1। 7×7 = 49 है कितना? 50। यानी कि 7.1/7 प्रतिशत। यही हो गया आंसर। क्या आया? तो लाभ प्रतिशत आया। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा में बहुत सारा प्रश्न इसमें है। तो चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है दूसरा का? देखिए, खरीद मूल्य मैंने खरीदा गया है 1500 रुपया में, और ऊपरी व्यय ऊपर 100 लग गया है घर ही से, कितना? तो 320 रुपया। तो क्रय मूल्य जो होता है, खरीदे गए मूल्य के तो क्रय मूल्य कहा ही जाता है, और ऊपर से भी लगता है जो क्रय मूल्य में ही गिनती होता है। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 1500 रे, और यहाँ 320 तक कितना हो गया? 1820 रुपया। क्रय मूल्य कितना? तो 1820। पूछा क्या जा रहा है? तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? एक्स। तो देखिए, यहाँ क्रय मूल्य की जगह पर कितना है? एक्स। तो लिख देंगे एक्स, और कितना? तो 1820 रुपया। 1820 रुपया। तो ये हो गया आंसर पहला एक्स का। अब यहाँ है विक्रय मूल्य बाय। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? और आगे कुछ दिया रहेगा तब ना। देखिए दिया है, लाभ दिया हुआ है। लाभ कितना है? तो 280 रुपया। लाभ बराबर 280 रुपया लाभ दिया हुआ है। और क्या? तो लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा है। देखिए, क्रय मूल्य इतना है, लाभ कितना है? तो 280, और पूछा जा रहा है यहाँ विक्रय मूल्य और यहाँ लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो अब दोनों निकल जाएगा। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाते हैं।
विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्या, क्रय मूल्य प्लस लाभ। जब लाभ दिया रहे तब क्रय मूल्य प्लस लाभ है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला कब होगा, जब लाभ दिया रहे तब, हानि दिया रहे तो अलग होगा और लाभ में अलग है। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1820 प्लस लाभ, लाभ कितना तो 280। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 1 2 3 3 8, 11 की 1 हासिल 1 1 2, 2100 रुपया क्या आया। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 2100 रुपया। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो ऊपर देखिए लाभ प्रतिशत। तो अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद करना होगा क्या कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100। तो देखिए लाभ, लाभ कितना है यहाँ दिया हुआ है 280 बटा क्रय मूल्य कितना, तो ऊपर में देखिए 1820 गुना में क्या तो 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 28 से कट देता है 182 कितना बार में, देखिए 7 दूना 14, 7 से दोनों कट रहा है, 7 चौका 28 कट गया, और 7 से भी 7 दूना 14 कितना बचेगा 18 है, तो 4 4 पर 2 42, 7 छक्का 42। अब इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 ही 13 दूनी 26, ऊपर में क्या है 2 और 100, तो 2 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 बटा में 13। अब इसको पूर्णांक में कर देना है, कटेगा तो नहीं, तो 13 इकाई 13 कितना बचेगा 8, 8 पर 0 80, 13 छक्का 78, यानी कि 16.2/13%। ये हो गया आंसर। ये क्या चीज़ निकला, तो लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत को यहाँ क्या से सूचित किया जा रहा है इसमें, तो लाभ प्रतिशत को जेड से। तो यहाँ पर जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ प्रतिशत निकल ही गया है। और यहाँ विक्रय मूल्य को वाई से सूचित कर रहा है, तो यहाँ पर वाई भी लिख सकते हैं। तो चलिए हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, खरीद मूल्य कितना दिया हुआ है 240 और ऊपरी व्यय कितना तो 20। तो क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 240 और 20 तो 260 रुपया। ठीक है। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा निकल गया, हो गया आंसर एक। यहाँ पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य, ठीक है, और कुछ दिया है और हानि भी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है हानि प्रतिशत, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है तो 10%। चलिए अब पूछा जा रहा है उस पर विचार करते हैं। विक्रय मूल्य, इसमें क्या पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो हो गया एक आंसर, विक्रय मूल्य और यहाँ हानि, ठीक है। तो चलिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर, और क्या पूछा जा रहा है तो हानि प्रतिशत भी, कहाँ हानि प्रतिशत दिया हुआ है और हानि पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको किस तरह से हल करते हैं। हानि प्रतिशत इसमें दिया हुआ है कितना तो 10%, तो यहाँ पर लिखते हैं हानि प्रतिशत है। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में क्या तो 100। ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हुआ। और हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है तो 10, लिख दें इसके स्थान पर हानि। हानि इसमें तो नहीं दिया हुआ है और हानि पूछा जा रहा है, तो हानि निकल जाएगा यहाँ से। तो हानि के जगह पर हानि लिखते हैं, या हानि के जगह पर कितना लिख सकते हैं, यहाँ जेड है तो जेड। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है तो 260 और गुना में कितना तो 100। देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बन जाएगा। 0 से 0 कट गया। अब इधर से सबको भेज देना है। तो यहाँ क्या है तो 10 है, 26 देखिए वहाँ नीचे है, नीचे का मतलब भाग में, तो इधर आकर हो जाएगा गुना में 26। 10 वहाँ गुना में है तो इधर आकर हो जाएगा भाग में, उधर क्या बचेगा तो जेड, 10 से 10 कट गया। तो जेड का मान कितना आया 26, यानी कि जेड बराबर कितना 26 रुपया। जेड था क्या तो जेड था हानि, क्या था हानि, तो हानि निकल गया है 26 रुपया। हानि कितना निकल गया 26, ऊपर में क्रय मूल्य निकल गया है 260। अब विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्या कि क्रय मूल्य जो अभी सीखे हैं विक्रय मूल्य का वो था लाभ की स्थिति में, और यहाँ हानि दिया हुआ है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो बराबर क्रय मूल्य क्या है तो 260 माइनस हानि, तो देखिए हानि यहाँ 26 रुपया आया है तो 26 को घटावेंगे। तो 260 में से 26 घटेगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4, एक पंचा दिया है तो 5, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि 234 रुपया। विक्रय मूल्य निकल गया। विक्रय मूल्य को किस चीज़ से यहाँ सूचित किया जा रहा है तो 22 से।
तो आप चाहें तो इसके आगे बाय भी लगा सकते हैं, अन्यथा ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, खरीद मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया, ऊपरी व्यय इसमें पूछा जा रहा है और क्रय मूल्य कितना है 575। देखिए क्रय मूल्य कितना, तीसरा प्रश्न है क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यहाँ है तो यहाँ है 575 रुपया। क्रय मूल्य कैसे निकालते थे, तो खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय को जोड़कर। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है उसमें 575, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लिख सकते हैं खरीद मूल्य, क्या खरीद मूल्य प्लस में क्या जोड़ते थे तो ऊपरी व्यय, मतलब ऊपर से भी लगेगा वो क्रय मूल्य में ही जाएगा, ऊपरी व्यय। इधर कितना है 575, तो खरीद मूल्य देखिए खरीद मूल्य तीसरा का कितना है तो 500, तो लिख दिए प्लस ऊपरी व्यय, तो ऊपरी व्यय के जगह पर ऊपरी व्यय ही रहेगा बराबर उधर कितना है तो 575। अब देखिए 500 इधर प्लस में, उधर जाके क्या चिन्ह होगा माइनस में, इस साइड रह जाएगा ऊपरी व्यय। तो ऊपरी व्यय बराबर 575 माइनस कितना हो जाएगा तो 500। तो 575 में से 500 घटेगा तो कितना बचेगा सिर्फ 75 रुपया। तो ऊपरी व्यय कितना गया 75 रुपया। चलिए तो एक प्रश्न बन गया इसमें, एक्स का मान निकलेगा कितना तो 75 रुपया। आगे क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है बाय, और क्या दिया हुआ है तो लाभ इसमें दिया हुआ है, लाभ कितना है 125 रुपया। तो चलिए लिख देते हैं लाभ दिया हुआ है, लाभ बराबर 125 रुपया। पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या है जेड, यहाँ जेड भी लिख सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना में क्या तो 100। तो देखिए लाभ, लाभ कितना है 125, क्रय मूल्य है 575, गुना में कितना तो 100, तो ये कटेगा इससे। देखिए 575 है तो 5 से तो ये कटेगा कितना बार में, 5 इकाई 5, और 5 इकाई 5, यहाँ 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 पचे 25, 115 बार में। ये 5 से कटेगा कितना बार में तो 25 बार में, 25 पचे 125 होता है। फिर 5 पचे 25, ये 5 से कटेगा 23 बार में। तो यहाँ क्या है 5, यहाँ 100, तो 5 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 500 बटा में क्या तो 23। अब इसको पूर्णांक में लिख देना है, या तो यहीं पर छोड़ दीजिए इतना प्रतिशत, पूर्णांक में करना होता होगा आप लोग को, नहीं तो यहाँ देखिए, देखिए यहाँ 500 यहाँ क्या है 23, तो भाग दीजिए 23 दो अंक को, तो 23 दूना क्या होता है 46, तो कितना बचेगा 50 है तो 46 करेगा तो 4, 4 पर 0 तो 40, तो 23 इकाई 2 बार में तो 40 से ज़्यादा हो जाता है, तो 23 इकाई 23, तो 23 यहाँ 40 तक कितना जोड़ना होगा 17, तो इतना प्रतिशत हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हो गया, यही हो जाएगा आंसर। तो लाभ प्रतिशत निकल गया, और इसमें क्या निकालना है तीसरा का लाभ प्रतिशत हो गया जेड का मान विक्रय मूल्य। तो चलिए विक्रय मूल्य अब निकालते हैं। विक्रय मूल्य इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया है, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है तो क्रय मूल्य प्लस में लाभ। देखिए क्रय मूल्य कितना है तो 575 ऊपर में, प्लस में लाभ कितना है 125, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा तो 575 में 125 जोड़ेंगे तो 700, हो गया आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न है खरीद मूल्य है 9000, ऊपरी व्यय है 200, पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य लिखेंगे, देखिए यहाँ है 9000 यहाँ 200, तो कितना हो जाएगा तो अब 9200 हो गया, 9200 रुपया क्रय मूल्य, एक आंसर यहीं पर हो गया। और क्या दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना तो 7200 रुपया। अब ज़रा सा सोचिए ये कोई चीज़ 9200 में खरीद कर 7200 में बेच रहा है, तो यहाँ पर घटी होगा यानी कि हानि होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हानि, तो हानि तो निकाल दीजिएगा आराम से। कैसे कि क्रय मूल्य है कितना 9200, अब बेच रहा है 7200 में, तो हानि तो हो ही रहा है, तो हानि निकाल दीजिए हानि। अब हानि का चाहे तो फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ कि इतना में खरीद रहा है और इतना बेच रहा है, हानि का फार्मूला ही होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए तो क्रय मूल्य कितना है तो 9200, माइनस विक्रय मूल्य कितना है 7200,
तो 9200 में से 7200 घटेगा तो कितना बचेगा? देखिए, जीरो में से जीरो घटा तो जीरो, फिर जीरो में से जीरो घटा तो जीरो, दो में से दो घटा तो जीरो, और 9 में से 7 घटा तो दो, यानी कि 2000 रुपया। हानि कितना आ गया? तो 2000 रुपया। और इसमें क्या है? तो लास्ट में पूछा जा रहा है हानि प्रतिशत, यहाँ जेड का मान, तो हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो हानि हानि इसमें कितना है? तो देखिए, हानि यहाँ पर 2000 अभी निकला है, तो लिखेंगे ऊपर में यहाँ पर 2000 बटा में क्रय मूल्य कितना है? तो 9200 गुना में क्या? तो 100। तो दो जीरो से दो जीरो कट गया। अब इसको भाग देना है। ऊपर में क्या है? 2000, नीचे में क्या है? 92। 500 चौका होता है 2000, और 23 चौका क्या होता है? 92। ऊपर 500 और नीचे क्या? 23। ऊपर बच गया 500 और नीचे 23। जो अभी प्रश्न आया था सेम उसी तरह से, तो इसको अभी पूर्णांक तोड़ना है। क्या आया? 500 बटा 23 प्रतिशत। आप चाहें तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए। पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर 500 है, इसको 23 से भाग दीजिएगा, तो 23 दूना क्या होगा? तो 46। बचेगा कितना? तो 4, इकट गया ऊपर से जीरो। 23 इकाई 23, नीचे क्या बचेगा? तो 17। देखिए, नीचे जो है उसको एक बटा करके ऊपर लिखिएगा, जो उस साइड बचा है उसको आगे लिखेंगे, और इधर वाला को नीचे। इस तरह से पूर्णांक तोड़ा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है। देखिए, इसमें खरीद मूल्य एक्स पूछा जा रहा है, और ऊपरी व्यय दिया हुआ है, क्रय मूल्य भी दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना है? तो 500। लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या? तो 500 रुपया। 500 रुपया। और इसमें पूछा जा रहा है खरीद मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य जो होता है खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय जोड़कर होता है। तो क्रय मूल्य को जगह पर लिख सकते हैं क्या? कि खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय इधर कितना है? तो 500। तो देखिए, खरीद मूल्य की जगह पर कितना है? एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स। ऊपरी व्यय कितना है? तो 50, तो यहाँ 50 बराबर कितना? तो 500। 50 इस साइड प्लस में, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में। तो 500 माइनस क्या? तो 50। तो एक्स का मान कितना आएगा? तो 500 में 50 घटेगा तो 450 रुपया। एक्स का मान आ गया, यानी कि खरीद मूल्य आ गया है। तो चलिए आगे क्या है? विक्रय मूल्य इसमें पूछा जा रहा है। और क्या? तो लाभ भी पूछा जा रहा है। दिया हुआ क्या है? तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत कितना है? तो 20%। आप दोनों पूछा जा रहा है, जो निकल जाएगा। इसमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य और लाभ, तो चलिए लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कि लाभ बटा में क्रय मूल्य, जो दिया रहा है उसी से ही, अलग से कोई फार्मूला लगाने की नहीं ज़रूरत। गुना में कितना? 100। उधर कितना है? 20%, तो लिखेंगे 20% जो है। तो लाभ लाभ इसमें नहीं दिया हुआ है, तो लाभ निकल जाएगा। देखिए, लाभ की जगह पर क्या लिखेंगे? तो लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500। गुना में क्या? तो 100। बराबर में क्या? तो 20। 100 पच्चे 500, 5 बार में कट गया। 5 यहाँ भाग में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? तो गुना में 20 है, तो यहाँ 20 ही न रहेगा। तो लाभ बराबर किया उधर 20, 5 यहाँ भाग में, तो उधर जाके गुना में, तो लाभ कितना आ गया? तो 20 पचे 100 रुपया। लाभ कितना आ गया? 100 रुपये। एक प्रश्न का हल हो गया। देखिए, यहाँ पर लाभ जेड का मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे बाई, यानी कि विक्रय मूल्य का मान। तो विक्रय मूल्य बराबर, देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो बस विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्रय मूल्य प्लस में लाभ है। तो क्रय मूल्य कितना है? तो 500 प्लस लाभ कितना है? तो 100। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 600 रुपया। ये हो गया आंसर। तो चलिए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर कितना में बिका जा रहा है? तो 510 रुपये में। तो विक्रय मूल्य, बेचने वाले मूल्य को क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। तो लिख देंगे विक्रय मूल्य कितना? तो 510 रुपया। और क्या है? एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। इसमें हानि हो रहा है, तो हानि कितना प्रतिशत का है? तो हानि 15%। तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है? बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा? खरीदा के क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत में दिया रहे तब। क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है? कि विक्रय मूल्य बटा में
100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। गुना में क्या तो 100। देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला है कब, जब हानि में दिया रहे प्रतिशत तब, हानि में प्रतिशत दिया रहे और विक्रय मूल्य तब। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है तो विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत गुने में 100, क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 510 रुपया, 100 है तो 100 लिखेंगे, माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत देखिए कितना प्रतिशत है तो 15, और गुना में क्या तो 100। तो 510 है ऊपर में, या नीचे में 100 में से 15 घटेगा तो बच जाएगा 50, या गुना में कितना है 100। तो देखिए 17 से कटता है 5 बार में, तो 17 पचे 85, और 51 है तो 17 में तो 51 आता है। तो देखिए 70 51 3 बार में कट गया, यहाँ 0 है तो इसको काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 30। अब 5 से 30 कितना बार में तो 6 बार में, 6 बचा है और क्या है तो 100 है। दोनों के गुना करेंगे क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है, तो 6 से जब 100 में गुना होगा तो 600 रुपया। ये क्या आ गया तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 600 रुपया। और इसमें क्या है तो देखिए यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो देखिए 600 रुपये में तो खरीद लिया पंखा, क्रय मूल्य निकल गया तो हम लोग को पता चल गया कि क्रय मूल्य कितना है तो 600, और उसको बेच रहा है अब, तो बेचा कितना में तो 630 में, तो इसे अब नीचे में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जगह तो लिख देंगे कि विक्रय मूल्य, अब पंखा कितना में बेच रहा है तो 630 रुपया में। अब देखिए खरीदा है 600 में, बेच रहा है 630 में, तो हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है तो हो रहा है लाभ। तो लाभ कितना रुपया हो रहा है तो देख कर बता सकते हैं कि 600 में खरीदा है, अब बेच रहा है कितना में तो 630 में, लाभ की रुपये के तो 30 रुपये के। तो जब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में क्या तो 100, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सब फार्मूला को याद रखिएगा। लाभ है, लाभ कितना तो 30, और क्रय मूल्य कितना है तो यहाँ है 600, गुना में क्या तो 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 पचे 30 5 बार में, तो क्या बचा 5, लाभ प्रतिशत कितना आ गया तो 5%। इस तरह से तीसरा प्रश्न का हल हुआ। तो चलिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है, मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपया में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है। देखिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या है जो हम लोग को मालूम नहीं है, पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे क्या कि माना कि अंकित मूल्य बराबर, नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे माना कि अंकित मूल्य, जो छपा हुआ मूल्य रहता है उसे ही अंकित मूल्य कहा जाता है। अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, देखकर घबराना नहीं है। अंकित मूल्य कितना 100 रुपया। जो देखिए कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो उसमें मूल्य रहता है दिया हुआ, उसे छूट में देता है, मतलब कि जितना दाम लिखा है तो उतना नहीं देता है, तो उसको अंकित मूल्य कहते हैं। और जो छोड़ रहा है उसको बाटा बोला जाता है। देखिए तो बाटा कितना है तो 20%, किस पर बाटा तो थी पर अंकित मूल्य पर। देखिए तो एक्स का कितना प्रतिशत का बट्टे है तो 20% का, यानी 20% छोड़ रहा है तो कितना प्रतिशत तू ले रहा है 80%। तो एक्स का 80% कितना में बेचा तो 192, तो बराबर हो जाएगा 192। एक्स का एक्स 80%, तो 80% का मतलब बटा में क्या तो 100 बराबर 192। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब बाकी को उधर भेज दीजिए, तो एक्स बराबर 192। 8 ऊपर है गुना में तो यहाँ आके इधर हो जाएगा भाग में, 100 नीचे है भाग में तो इधर आकर गुना में, 10 है यहाँ। तो 8 से 192 कटता है, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 3, 8 चौका 32, तो 24 बार में कट गया। एक्स का मान कितना गया 24 दहा को 240 रुपया। तो एक्स क्या माने थे तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना आ गया 240 रुपया। इस तरह से चौथा प्रश्न का हल हुआ बिल्कुल आराम से। तो चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा प्रश्न, एक दुकानदार ने एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। देखिए एक जो दुकानदार है 1250 रुपया अंकित मूल्य है उसका। पांचवा प्रश्न, अंकित मूल्य कितना है तो 1250 रुपया, अंकित मूल्य बराबर 1250 रुपया, और उसमें छूट दे रहा है कितना 20%। तो देखिए
तो 1250 रुपये है, उसमें छूट कितना दे दिया, तो 20% छोड़ दिया है, और जो भी प्रतिशत होता है 100% होता है, उसमें 20% छोड़ दिया तो कितना बचेगा, 80%। तो यानी कि 80% ले रहा है। तो 1250 गुना 80, अब प्रतिशत रहता है तो उसी के नीचे 100 लिखा जाता है। तो जीरो से जीरो ही कट गया और ई जीरो से ये, तो 125 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। यानी कि वो कितना में जूता बेच रहा है, तो 1000 रुपये में। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपया। और क्या है, छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यानी कि 1000 में तो बेच ही दिया और दुकानदार को इतनों पर भी लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत में हो रहा है, देखिए यहाँ पर लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है, तो 25% का। तो जूते का क्रय मूल्य क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर 25%, और पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है, विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है, हम लोग से पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। तो चलिए, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना 100। देखिए, जब यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया रहता तो हानि घटता, और लाभ है दिया तो लाभ क्या हो जाएगा, प्लस। इससे पहले तीसरा प्रश्न में बिल्कुल यही फार्मूला था, क्रय मूल्य का ही। ऊपर में क्या लिखाया था, तो विक्रय मूल्य बटा में उसमें हानि दिया हुआ था तो हानि रहेगा जो घट जाएगा, और लाभ रह जाएगा 100 में क्या हो जाएगा, तो जुट जाएगा। लाभ यानी कि फायदा हो रहा है तो क्या होगा, तो जुटेगा, और हानि घाटा हो रहा है तो घट जाएगा। गुना में क्या, तो 100 ही। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, इससे विक्रय मूल्य कितना है, 1000 बटा में 100 प्लस लाभ, लाभ कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर है 25, और गुना में क्या, तो 100। अब इसको हल कर दीजिए, ऊपर में 1000, नीचे 100 में 25 को जोड़ेंगे तो 125, और गुना में कितना, तो 100। अब 125 से 1000 कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में। तो 8 में 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 800 रुपया। यानी कि जूता का क्रय मूल्य कितना आ गया, तो 800 रुपया। इस तरह से पांचवा प्रश्न बिल्कुल आराम से हल हुआ। तो चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न, सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्नानुसार है, मतलब कि नीचे लिखा गया अनुसार है। बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। बिल का कुल राशि ज्ञात। पहला टी शर्ट है, सामान का मूल्य, सामान कितना का है, तो 250 रुपये का। बिक्री कर यानी कि बेचने पर टैक्स दिया दे रहा है, कितना, तो 4%। तो जब टैक्स ले रहा है तो टैक्स लेने के बाद बिक्री कर रुपया में, तो देखिए यहाँ पर 4% तो है, तो 250 का 4% कितना होता है, जो इसमें लिखना है। तो देखिए पहला, इसमें टी शर्ट है कितना का, 250 रुपये का, टैक्स उसमें 4%, तो 250 का कितना प्रतिशत, 4%। तो निकाल दीजिए, 250 का 4% के मतलब नीचे में कितना, तो 100। तो जीरो से जीरो कट गया, यहाँ 5 दूना 10 और 2 दूना कितना, 4, 5 बचे 25, 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 4% का मतलब कितना हो गया यहाँ पर, तो 10 रुपये। इसमें क्या लिखेंगे, 10 रुपये, लेकिन लिखेंगे नहीं, यहाँ पर कॉपी पर लिखना है, किताब में नहीं। आगे दूसरा है क्रॉकरी। क्रॉकरी है 300 रुपये का, और उसमें 10% लग रहा था, 10%। प्रतिशत का मतलब क्या, तो नीचे में 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, तो 3 दहा का कितना हुआ, तो 30 रुपया। ये भी रुपया में, इसमें क्या लिखा जाएगा, 30 रुपया। आगे क्या है, घी 1 किलो, मतलब कि 1 kg, 260 का है। तीसरा 260 का, इसमें कितना प्रतिशत, तो 5%। 5% का मतलब नीचे 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 5 दूना 10, और 2 से 26 कितना बार में कटेगा, 13 बार में, तो कितना आ गया, 13 रुपया। और आगे चौथा है मूंग का दाल 1 किलो, मतलब 1 kg, 60 रुपया का है, और उसमें 2%। तो चलिए चौथा प्रश्न, 60 का 2%, तो 2% का मतलब नीचे 100, तो जीरो से जीरो कट गया, और 2 पचे 10। अब 6 में भाग देना है कितना से, 5 से, तो 5 इकाई 5, तो 2, 5 दूना 10, 1.2 रुपया आवेगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आ गया सभी का इसमें रुपया। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, कुल राशि। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि कैसे निकलेगा, यहाँ तो पूरा राशि इतना का लग गया, सामान का खर्च है,
और इसमें टैक्स दिया है जो यहाँ पर लिखाएगा उस सभी को जोड़ देना है। तो चलिए कुल राशि देखिए, कुल राशि यहाँ पर कितना 250 है, तो 250 लिखेंगे। इसका 4% कितना आया था, 250 का 4% 10 आया था, तो 10 प्लस कुल राशि पूछा जा रहा है तो बार बार प्लस लिखेंगे तब ना टोटल निकलेगा। यहाँ 300 है तो 300 प्लस इसका 10% कितना आया था, तो 30 प्लस आगे है 260 प्लस इसका 5% कितना आया था, तो 13 प्लस में 60 है, और इसका 2% कितना आया था, तो 1.2। इन सभी को प्लस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद है कितना 2, तो इसको लिख दिए। फिर आगे प्लस करना 1 रुपया, यहाँ 0 तो 1 ही रह जाएगा। 1 3 कितना 4, 4 की 4, आगे प्लस करते हैं 6 1 7, 7 6 कितना होगा 13, 13 3 16, 16 1 17, और 17 5 कितना होता है, तो 22, 22 के 2 हासिल 2, 2 और 2 कितना, तो 4, 4 3 7 और 7 2 9, 924.2 रुपया। यहाँ पर हो गया 924 रुपया। दो तो यहाँ 2 पैसा नहीं 20 पैसा, क्योंकि रुपया के बाद पैसा आता है तो 2 पैसा होगा, नहीं 20 पैसा। दशमलव के बाद एक भी जीरो दीजिएगा तो 20 पैसा के 20 पैसे रहेगा। 2 भी जीरो भी दे दीजिएगा तो 200 पैसा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो 20 ही पैसा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। 7वां प्रश्न, राखी को 250 रुपये मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपये मूल्य के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा, तो बतलाइए उसने कुल कितने रुपये चुकाया। देखिए 7वां प्रश्न है, 250 रुपया और यहाँ क्या है 220 रुपया, और उस पर क्रमशः दिया हुआ है, तो 250 रुपया पर 6% दिया है अलग से टैक्स, और 220 रुपये वाला पर कितना दिया है, तो 12%। तो 250 का कितना 6% प्लस में, और क्या है 220 का कितना प्रतिशत, तो 12%। अब इसको हल करते हैं। 250 का 6% का मतलब नीचे जाके 100 प्लस यहाँ 220 का 12% का मतलब नीचे 100। इसको पहले हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया। यहाँ है 10 तो 5 दूना 10 होता है, 3 दूना 6, 5 पचे 25, 5 दिए कितना आया, तो 15 प्लस यहाँ 0 से 0, 5 दूना 10 और 6 दूना 12। अब 22 में 6 से गुना करना है तो कितना आएगा, और 5 से पहले भाग दे देते हैं, तो 5 चौका 20 और फिर 5 चौका 20 यानी कि 4.4 में 6 से गुना, तो 4 छक्का 24 की 4 हासिल 2, 4 छक्का 24 है 2 26, 26.4। इन दोनों को प्लस कर देना है। तो देखिए 0.4, 6 5 कितना 11 के 1 हासिल 1, 1 2 3 कितना 4, 41.4 रुपया। 41.4 रुपया क्या है, तो टैक्स जो यहाँ पर दे रहा है 6% और 12% बिक्री कर, यानी कि बिक्री का टैक्स है। तो हम लोग से पूछा गया उसने कुल कितना रुपया चुकाया, तो चुकाया तो पहले 250 फिर 220 और अलग से टैक्स कितना चुकाया, तो 41.4, तो कुल रुपया बराबर पहले कितना है, देखिए यहाँ पर 250 है फिर 220 है, 250 प्लस 220 और टैक्स कितना दिया, तो 6% और 12% मिला के तो हो गया 41.4। इन सब को प्लस कर देना है, तो 0.4 के 0.4 1 0 0, तो कितना होगा 1, 4 2 6, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 1 2 3 3 2 5, 511.4 रुपया अंश है। ये क्या आया, तो पूरा टैक्स समेत। तो इस तरह से प्रश्नावली 8.2 के सही प्रश्नों का हल हुआ। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।